मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। आज मेरा टॉपिक रहेगा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कि सूरज ग्रहण जो होता है वह कैसे होता है और चांद ग्रहण जो होता है वो कैसे होता है, यही मेरा टॉपिक रहेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए आज का टॉपिक क्या रहेगा मेरा, चांद ग्रहण किस तरह होता है, सूरज ग्रहण किस तरह होता है। जो ग्रहण सुनते आ रहे हैं आप, आखिर होता किस तरह है, ग्रहण जो होता है कैसे होता है, किस तरह होता है, मैं उसी को आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त आप को शेयर भी कर दें, लाइक कर दें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया कि चांद ग्रहण कैसे होता है, सूरज ग्रहण कैसे होता है। तो आज का टॉपिक बच्चों क्या रहेगा, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। सबसे पहले हम समझते हैं क्या सूरज ग्रहण, क्या समझते हैं बच्चों सूरज ग्रहण, कि सूरज ग्रहण जो है वो कैसे होता है, सूरज ग्रहण जो है वो कैसे होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखिए सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जो होता है वो मुकम्मल भी होता है, जुज़ई भी होता है, मुकम्मल भी होता है, जुज़ई भी होता है, मतलब पूरा भी होता है, थोड़ा भी होता है। समझे आप लोग। तो देखिए बोर्ड पर समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं सूरज ग्रहण। क्या देखेंगे बच्चों, सूरज ग्रहण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सन है। क्या है बच्चों, ये सन है। क्या है सन, आपको पता है सन से जो निकलता है रोशनी निकलती है, सन से प्रकाश जो निकलता है किससे निकलता है, सन से ही निकलता है, सूरज से ही निकलता है, ये प्रकाश निकला। उससे पहले ये समझ जाइए सूरज ग्रहण जो होता है कैसे होता है। और पृथ्वी यहाँ पर है, मून है, सन है। ये बताइए आप लोग, सन के चक्कर मतलब तवाब जो करता है, सन के चारों ओर जो चक्कर काटता है कौन काटता है, तो पृथ्वी जो है वो चक्कर काटता है किसके, सन के। किसके, सन के चक्कर काटता है कौन, पृथ्वी। और मून जो है, मून क्या, मून जो चक्कर काटता है किसके काटता है, पृथ्वी के। किसके, पृथ्वी के। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्या है बच्चों, सन है। क्या है ये, सन। सूरज है। क्या है, सूरज। सूरज से रोशनी निकल रही है, सूरज से प्रकाश निकल रहा है। आगे देखिए ये पृथ्वी जो है ये चक्कर काटती है किसके, सूरज के। किसके, सूरज के। और ये मून जो है मतलब चांद जो है वो चक्कर काटता है किसके, पृथ्वी के। किसके बच्चों, पृथ्वी के। जैसे देखिए ये चक्कर काटते काटते कौन, मून, चांद पृथ्वी का जब चक्कर काटेगा, चक्कर काटते काटते तवाफ करते घूमते हुए चांद देखिए कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर देखिए अर्थ और सन के बीच आ गया है, मतलब ज़मीन और सूरज के बीच आ गया है। कौन, ये मून जो है, चंदा मतलब वो बोलते हैं आप लोग, चांद जो बोलते हैं, चंदा मामा दूर का जो बोलते हैं आप लोग। ये चांद जो है ये चक्कर काटती है किसके, अर्थ मतलब ज़मीन के। जब चक्कर काटते काटते अर्थ और क्या कहते हैं सन के बीच में आ जाए, अर्थ या सन के बीच में आ जाए, तो ये बताइए ये रोशनी जो निकल रही है किससे, सन से, सूरज से जो रोशनी निकल रही है, प्रकाश जो निकल रहा है, ये आया कहाँ पर, आना चाहिए सूरज से जो रोशनी निकल रही है, प्रकाश जो है वो कहाँ आनी चाहिए, वो आनी चाहिए अर्थ पर। कहाँ पर आनी चाहिए बच्चों, अर्थ पर आनी चाहिए। लेकिन ये बीच में मून आ गया, चांद आ गया। जब बीच में मून यानी चांद जब आ गया तो सूरज से जो रोशनी निकल रही है, किससे, सूरज से जो रोशनी निकल रही है वो कहाँ पर जाएगा, अब अर्थ पर नहीं, अब कहाँ आएगा, मून पर आएगा। कहाँ पर आएगा, मून पर आएगा। जब मून पर सूरज की रोशनी आएगी, पड़ेगी, तब क्या होगा, ये मून जो है, चांद है, ये क्या करेगा, रोशनी को आगे जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, क्या अर्थ पर रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, नहीं आएगा। जब अर्थ पर प्रकाश नहीं आएगा तो आप अर्थ पर रहने वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं, तो आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि सूरज जो है वो ग्रहण हो गया है। क्यों ग्रहण हो गया,
क्योंकि अर्थ और सूरज के बीच में क्या आ गया है बच्चों, मून आ गया है। क्या आ गया है, मून आ गया है। जब मून आया तो यहाँ पर जो सूरज की रोशनी पूरी पड़ी किस पर, मून पर जो पड़ी, तो क्या हुआ, ये सूरज ग्रहण मुकम्मल हुआ। क्या हुआ बच्चों, मुकम्मल सूरज ग्रहण हो गया है। अगर यहीं पर देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मून आ रहा है, चांद आते 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 यहाँ तक आया, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो यहाँ पर चांद है। क्या बच्चों, एक चांद है। ये चांद जो है, रोशनी जो सूरज का गया किस पर, चांद पर, जाने के बाद ये देखिए क्या ये रोशनी पूरी जा रही है चांद पर, नहीं जा रही है। जब थोड़ी रोशनी जाएगी किस पर, चांद पर, तो वहाँ पर मुकम्मल ग्रहण नहीं होगा सूरज, कुछ हिस्सा होगा, थोड़ा होगा, जुज़ई सूरज ग्रहण होगा, मुकम्मल नहीं होगा। अगर पूरा मून आ जाए अर्थ और सन के बीच में, तब क्या होगा बच्चों, सूरज ग्रहण हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इतना समझना है, कितना, सन और अर्थ, सूरज और ज़मीन के बीच में अगर क्या आ जाए, मून आ जाए, तो क्या होगा बच्चों, सूरज ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इतनी सी बात तो याद हो गई होगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पर अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, सूरज ग्रहण होगा, क्योंकि सन जो है ये चक्कर नहीं काटती है, अर्थ जो है, ज़मीन जो है वो तवाफ करती है, किसके, सन के, सूरज के, समझ गए हैं आप लोग। और जो मून है वो चक्कर काटती है किसके, अर्थ के, किसके, ज़मीन के। तो यहाँ पर देखिए आप लोग समझ गए होंगे सूरज ग्रहण कैसे होता है। तो सूरज ग्रहण होगा जब अर्थ और सूरज के बीच में मून आ जाए। मून जब आएगा, रोशनी पड़नी चाहिए अर्थ पर, लेकिन मून आ गया, कह दिया अब आगे जाने का नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना है क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मतलब ये मून कह रहा है, किससे, सूर्य से कह रहा है। जब ये बाप बन गया, ये बताइए बेटे को आगे जाने देगा, न देगा। तो इसी तरह ये रोशनी जो पड़ रही है मून पर, तो मून सारे रोशनी को अपने अंदर कवर कर लिया, उसके बाद ये रोशनी आगे नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, सूरज ग्रहण हो गया है, सूरज ग्रहण हो गया है। आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आया तो इतना समझ जाइए कि अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूरज ग्रहण हो जाएगा। अगर थोड़ा आएगा तो जुज़ई सूरज ग्रहण होगा। अगर पूरा मून आ जाए अर्थ और सन के बीच में तो क्या होगा, मुकम्मल सूरज ग्रहण हो जाएगा, मुकम्मल सूरज ग्रहण हो जाएगा। अब चलते हैं चांद ग्रहण कैसे होता है। चांद ग्रहण कैसे होता है उसको देखते हैं। इस तरह समझा देंगे ना आपके माइंड में उतर जाएगा, बशर्ते कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देखिए। तो अब पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि चांद ग्रहण कैसे होता है। अभी बताए थे सूरज ग्रहण कैसे होता है, लेकिन अब बताएंगे कि चांद जो है वो ग्रहण कैसे होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, मून है। क्या है, मून, मतलब ये क्या है, चांद है। क्या है, चांद है। और चांद चक्कर काटती है किसके, ये चक्कर काटती है ज़मीन के, किसके, ज़मीन के। और ज़मीन जो चक्कर काटती है किसके, सूरज के, किसके, सूरज के। यहाँ पर देखिए जब मून और सन के बीच में, मून और सन के बीच में क्या आ जाए, अर्थ आ जाए। क्या आ जाए, अर्थ, मतलब ज़मीन आ जाए। जब मून चक्कर काटती है, मून को रहनी चाहिए कहाँ पर, ज़मीन और अर्थ के बीच, क्योंकि मून के अंदर अपना रोशनी नहीं होता है, वो सूर्य से रोशनी लेकर आपको रोशनी दिखाता है। इतना समझ जाइए। जब मून जो है ये अर्थ है, ये सन है, और अर्थ के इस साइड आ गया है, मतलब ये कहा जा रहा है कि मून और सन के बीच में अगर अर्थ आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर चांद ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांद ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि रोशनी सूरज की आनी चाहिए कहाँ पर, मून पर आनी चाहिए, मून पर नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में आ गया है कौन, ज़मीन आ गया है। जब बीच में ज़मीन है तो क्या मून पर रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, नहीं आएगा। जब मून पर रोशनी यानी प्रकाश नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, चांद ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांद ग्रहण हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। और इतना आपको पता रखना है
चांद जो है वो चक्कर काटता है किसके? वो चक्कर काटता है पृथ्वी के। किसके? पृथ्वी के, ज़मीन के। और पृथ्वी जो है वो चक्कर काटती है किसके? सन के। किसके? सूरज के। इतना समझ गए हैं आप लोग? तो मून पर जब रोशनी नहीं आएगी तो आप देखेंगे, कहेंगे क्या कि चांद जो है वो ग्रहण हो गया है। ग्रहण क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ जो वो मून और सूरज के बीच में आ गया। जब बीच में आ जाएगा, रोशनी आनी चाहिए कहाँ पर बच्चों? कहाँ पर? चांद पर आनी चाहिए। लेकिन रोशनी को रोक लिया कौन? अर्थ रोक लिया। जब अर्थ रोक लेगा तो क्या रोशनी मून पर आएगा? ना आएगा। जब नहीं आएगा तो वही क्या हो जाएगा? चांद ग्रहण हो जाएगा। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है आपको, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपको बस इतना सा याद कर लेना है, अर्थ और सन के बीच में अगर क्या आ जाए? अर्थ और सन के बीच में अगर चांद आ जाए, मून आ जाए तो क्या होगा? सूरज ग्रहण होगा। क्या होगा? सूरज ग्रहण होगा। और अगर क्या कहते हैं, सन और मून के बीच में अगर क्या आ जाए? अर्थ आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? अर्थ आ जाए तो क्या होगा? ये चांद जो है ये ग्रहण हो जाएगा। इतना समझ गए हैं आप लोग? जैसे यहाँ पर देखिए एक 2 लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लाइन लिखा हुआ है। जब मामला 3 का हो जाए, जब मामला 3 का हो जाए, किसी एक को ग्रहण लगना लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखिए 2 का मामला होता, क्या ग्रहण लगता? नहीं लगता। यहाँ पर भी 3 का मामला हो गया, इसी तरह यहाँ पर भी 3 का मामला हो गया। जब 2 का मामला रहता तो ग्रहण नहीं लगता। एक जो है ऊपर से आकर क्या किया? इसके अंदर दाखिल हो गया तो ग्रहण लगेगा ही। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास 2 दोस्त है। कितना? 2 दोस्त है, लेकिन एक दोस्त और आ गया। एक दोस्त और आ गया। जब दोस्त 2 गो था, एक गो बीच में आया तो वहाँ क्या होगा? किसी एक पर ग्रहण लगना क्या होगा? लाजमी होगा। क्या होगा? लाजमी होगा। आप समझ चुके होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी से बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं? दिल से चाह रहे हैं किसी को, मिसाल के तौर पर, लेकिन आपके बीच में एक और कोई आकर क्या किया? इंटरफेयर कर दिया, आपके बीच में आ गया। अगर आपके बीच में आया, एक आप है, एक जिसको आप चाह रहे हैं वो है, लेकिन क्या होगा? ये बीच में जो आया है ये किसी एक को ग्रहण करके जाएगा। किसी एक को ग्रहण करके जाएगा। वही बात का 3 का हो जाए, जब मामला कोई हो उसमें 3 हो जाए, किसी एक को ग्रहण लगना लाजमी होता है। 2 गो थे लेकिन बीच में एक कोई आ गया, वो किसी एक को ग्रहण करके जाएगा। क्या करके जाएगा? ग्रहण करके जाएगा। इसलिए कहा जाता है हमेशा अगर 2 आदमी होता है तो उसमें ग्रहण लगने की संभावना बहुत कम होती है। अगर कोई उसके अंदर दाखिल हो जाता है तो उसमें ग्रहण लग जाता है। यहाँ पर देखिए 3 का मामला हुआ, ग्रहण लग गया। यहाँ पर भी देखिए सन में 3 का मामला हुआ, क्या हुआ? ग्रहण लग गया। इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि चांद ग्रहण कैसे होता है और सूरज ग्रहण कैसे होता है। अगर ग्रहण लग भी जाए 3 में कोई एक आकर लगा दे तो उसको एक शेर सुना देना है, तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं मिलेगी लाखों हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेला तो नहीं। ये शेर सुना देना है और ग्रहण को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर देनी है। आपको समझ में आ गया होगा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण किस तरह होगा? जब मून और सन के बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए तो चांद ग्रहण हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाए बच्चों? मून आ जाए तो क्या होगा? सूरज ग्रहण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।